जय श्री राम। हर हर महादेव। एक चीज हमेशा रखना अपने पास और दुनिया में आपके नाम का डंका बजेगा। अक्सर हमारे पास हमारे बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि पंडित जी, अपनी लाइफ में हमने जो कुछ भी सोचा उसके लिए बहुत मेहनत की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इतना कुछ करने के बाद, इतनी भागदौड़, इतनी मेहनत करने के बाद भी संसार में हम अपने आप को कहीं पर खड़ा हुआ नहीं पा रहे हैं। ना तो हमें कोई जानता है, ना कोई पहचानता है। एक मनुष्य की सबसे बड़ी कमाई यही होती है कि उसने जो अपनी लाइफ में किया, चाहे वो नौकरी कर रहा है, चाहे वो किसी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो आर्मी में, चाहे वो इंडियन नेवी में, चाहे वो किसी अच्छे पद के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन बहुत कुछ करने के बाद भी कुछ भी काम बन नहीं पाया। तो ऐसे में किसी भी इंसान का जो हौसला है वो टूट जाता है। लेकिन मैं हमेशा आपको यही कहता हूं कि हमारा जो मन होता है यह बड़ा चालाक होता है, और अगर हमने अपने मन से यह सोच लिया कि हम हार गए, तो हम हार गए। दुनिया में कोई भी हमें जिता नहीं सकता। लेकिन अगर आपने अपने मन को बांध लिया, मन को कंट्रोल में कर लिया और उसे ये यकीन दिलवा दिया कि जीत मेरी ही होगी, तो मैं आपको कोरे कागज पर लिख कर दे सकता हूं, दुनिया में कोई भी आपको हरा नहीं सकता। मेहनत इतनी करो, भगवान खुद आपके भाग्य में वो चीज लिख दें जिसे पाने के लिए आप लगे हुए हैं। बहुत से हमारे भाइयों के, हमारी बहनों के, बेटियों के प्रश्न आते हैं। मैंने कुछ प्रश्न नोट किए हुए हैं। विजय कुमार जी का हमारे पास प्रश्न आया हुआ है रतलाम मध्य प्रदेश से। अनामिका सिंह का हमारे पास प्रश्न आया हुआ है पटना से। अशोक गहलोत जी का हमारे पास फोन आया हुआ है झुंझुनू राजस्थान से। और इन सभी का एक ही प्रश्न है, एक जैसा ही प्रश्न है कि पंडित जी, कुछ ऐसा बताओ जिसको करने के बाद हमारी भी संसार में पहचान बने, हमारा भी एक रुतबा हो, हमें भी लोग हमारे नाम से पहचाने कि अमुक व्यक्ति है। पैसा कमाना एक अलग बात है और दुनिया में अपना नाम बनाना ये एक अलग विषय है। पैसा तो आप मेहनत करके, दिन रात भाग दौड़ करके बना लोगे, लेकिन 10 बंदे जहां पर, 10 व्यक्ति जहां पर खड़े हैं, अगर उनमें आपकी बात चले और वो आपका नाम बड़ी रिस्पेक्ट से, बड़े आदर से ले, तो इसका मतलब है आपने नाम कमाया है। अगर कोई भी आपकी अच्छाई ना कर सके, मतलब आपको देखते ही लोग मुंह फेरने लगे, तो फिर आप चाहे करोड़पति ही क्यों ना हो, वो सारा किसी काम का नहीं रहता। ये जो मनुष्य का जीवन मिला है, बड़ा संभलकर, बड़ा सोचकर मनुष्य को अपना हर काम करना चाहिए। खासकर ऐसा काम कभी ना करना चाहिए जिसमें किसी दूसरे का बुरा हो। अगर आज आप किसी के लिए कोई गड्ढा खोद रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में वह गड्ढा खुद आपके लिए ही बन जाए। तो अच्छाई करें, अच्छा करें, अच्छे बने। नमस्कार,
मैं पंडित नितिन शास्त्री और आपका आज के इस एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। प्यारे बंधुजनों, आज मैं आपको एक ऐसी रिचुअल, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिचुअल जो आपको देखते ही देखते आम से बहुत खास बना सकती है। और इतना अलग आपको यह उपाय दुनिया से बना देगा कि जहां पर आप खड़ोगे हर कोई आपसे मिलना चाहेगा, आपसे बात करना चाहेगा, आपकी बातों को सुनना चाहेगा। ऐसा आपका संसार में रुतबा होगा, आपका ऑरा होगा। यह एक चीज अपने पास रखते ही और दुनिया में बजने लगेगा आपके नाम का डंका। यही तो आप चाहते हैं, यही सब चाहते हैं कि संसार में नाम हो, काम हो, पैसा हो। इस रिचुअल को करने के बाद आपको पैसा भी मिलेगा, शान शौकत, समृद्धि, तरक्की, बरकत, सुख शांति, खुशहाली सब मिलेगी। लेकिन अगर इस उपाय को आप सच्चे मन से करोगे तब। इस उपाय को कोई भी कर सकता है, चाहे हमारी कोई बहन बेटी है, हमारा भाई बंधु, कोई भी। अगर आप अपना दुनिया में एक ऐसा अपना मुकाम बनाना चाहते हैं जहां हर कोई देखकर कहे कि वाह, कामयाबी हो तो ऐसी। और ये सब जो है सुनने में अभी आपको शायद थोड़ा चमत्कारी सा लग रहा हो, लेकिन नहीं। इस दुनिया में सेल्फ बिलीफ के ऊपर हर वो चीज संभव है जो आप सोच पा रहे हैं, जो आप इमेजिन कर रहे हैं, वो चीज होगी। लेकिन यू हैव टू गट्स फॉर डू दैट। आपके अंदर वो गट्स होने चाहिए उसे अचीव करने के लिए। थॉमस एडिसन का नाम तो आपने सुना होगा। जी हां, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। बल्ब का सक्सेसफुल परीक्षण करने के लिए, मतलब बल्ब का आविष्कार करने के लिए उन्हें 30-40 बार फेल होना पड़ा था। बल्ब नहीं बन रहा था, लेकिन उनकी जिद थी कि इसका आविष्कार करके रहूंगा। और एंड में जाकर थॉमस एडिसन ने क्या है, सक्सेसफुली बल्ब बना दिया। तो इसीलिए कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पंखों से उड़ान नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो रिचुअल जिसको करते ही आपके दिन, हालात, परिस्थितियां सब कुछ बदलनी शुरू हो जाएगी। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक एपिसोड को बनाने में। प्यारे बंधुजनों, इस उपाय को आपने गुरु पुख्य नक्षत्र, जी हां, जब गुरु पुख्य नक्षत्र आता है, अगर आपको जानना है कि वह कब आता है तो आप हमारे नंबर पर फोन करके ऑफिस में जानकारी ले सकते हैं। गुरु पुख्य नक्षत्र के दिन आपको जो है केले का जो पेड़ होता है उसकी जड़ लेकर आनी है। उस जड़ को गंगा जल में धोना है, उसके बाद साफ पानी में धोना है और उसे एक पीले कपड़े में अच्छी तरह लपेटकर, अच्छी तरह बांधकर, जिससे वो बाहर ना निकलने पाए। और उसे आपने दीपक के ऊपर से, जो ज्योत जलाते हैं उसके ऊपर से 21 बार, जैसे घड़ी की सुई घूमती है क्लॉकवाइज, घुमाकर और ओम विष्णु नारायणाय नमः बोलते हुए उसे आपने अपने पर्स में या अपने वॉलेट में, मतलब उसे आपने ऐसी जगह रखनी है जिससे हमेशा वो आपके साथ रहे।
वेन एवर यू आर आउट ऑफ द हाउस, वेन एवर यू आर होम, जब आप घर पर हो, घर से बाहर हो, काम पर हो, ड्यूटी पर हो, नौकरी पर हो, कहीं पर भी हो, यू हैव टू कैरी दिस 24 आवर्स। सिर्फ सोते समय उसे निकालकर अपने घर के मंदिर में रख दें। अगले दिन सुबह नहा धोकर शुद्ध होकर फिर से अपने उसे जहां पर आपने रखी हुई है वहां पर रख लें। हमेशा अपने साथ उसे कैरी करना है। और जिस दिन आप इस रिचुअल को कर लोगे, उसी दिन से मैं आपको विश्वास से कह देता हूं, मुकद्दर के सिकंदर बनना शुरू हो जाओगे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में पूछना। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।